जब जावेद अख्तर बेरोजगार थे तब भोपाल के एक मशहूर शायर थे ताज भोपाली। वो जावेद को प्रोड्यूसर एस एम सागर के पास ले गए। एस एम सागर ने जावेद को नौकरी दे दी 100 रुपये महीने की, जिसमें जावेद उनके असिस्टेंट का काम करेंगे। साथ में एस एम सागर के पास कोई डायलॉग राइटर नहीं था, तो जावेद उनके डायलॉग्स भी लिखते थे। सागर साहब जो फिल्म सरहदी लुटेरा बना रहे थे, वहाँ सलीम रोमांटिक लीड रोल कर रहे थे और मेन रोल शेख मुख्तार प्ले कर रहे थे। तो वहाँ जावेद की मुलाकात सलीम से हुई। जावेद और सलीम दोनों बांद्रा में रहते थे। फिल्म कंप्लीट हो गई, रिलीज़ होकर उतर भी गई, मगर जावेद की सलीम से दोस्ती हो गई। वो दोनों कार्टर रोड समंदर के किनारे पैराफिट पर बैठते थे और दोनों के पास कोई काम नहीं था तो वहाँ बैठकर कहानियाँ लिखते थे। हुआ यूँ कि वही एस एम सागर सलीम जावेद के पास आए। उन्होंने कहा कि उनके पास एक शॉर्ट स्टोरी है, उसका स्क्रीन प्ले नहीं बन पा रहा है, उन्हें 2.25 घंटे की फ़िल्म चाहिए, यह स्टोरी तो छोटी सी है। तो सलीम जावेद ने उसे उन पैसे पूछे तो उन्होंने कहा कि 5,000 देंगे। सलीम जावेद के लिए तो यह लॉटरी लगने जैसा था, तो दोनों ने बैठकर स्क्रीन प्ले बना दिया और पैसे भी मिल गए। उन्हीं एस एम सागर साहब का एक असिस्टेंट था सुधीर वाही। उसने सलीम जावेद को कहा कि मैं सिप्पी फिल्म्स में कुछ लोगों को जानता हूँ। सिप्पी फिल्म अपना स्टोरी डिपार्टमेंट बना रहे हैं, तो तुम लोग वहाँ चले जाओ। तुमने तो इतना अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है, तुम्हें वहाँ काम मिल जाएगा। उसके बाद 4-5 दिन ऐसे ही निकल गए। बड़ी मुश्किल से जावेद वहाँ गया। पहले तो बहुत टाला कि इतने बड़े लोग काम थोड़े ही देंगे हमें। फिर सोचा कि काम नहीं देंगे, जेल थोड़े ही भिजवाएंगे, चलो चलते हैं। वहाँ उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गया। जावेद ने बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ की। जावेद बताते हैं कि कम उम्र में अकल भले ही कम होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत होता है। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग आइए और कहानी सुनाइए। फिर जावेद ने सलीम से भी कहा कि आप भी आइए, हम लोग साथ ही चलते हैं। दोनों वहाँ चले गए, दोनों को काम भी मिल गया। जब इन्होंने अपना लिखा हुआ सुनाया, फिर दोनों साथ हो गए। वहाँ सलीम जावेद की मुलाकात राजेश खन्ना से हो गई। उस वक्त राजेश खन्ना की फिल्म 2 रास्ते और आराधना रिलीज हो चुकी थी और वो सुपरस्टार बन गए थे। उन्होंने राजेंद्र कुमार का घर खरीदा था क्वार्टर रोड पर। वह बंगला राजेश खन्ना ने उस ज़माने में 4.5 लाख का खरीदा था और 2.5 लाख पेमेंट कर दिया था और 2 लाख पेमेंट 3-4 महीने में करने वाले थे। वही बंगला अभी राजेश खन्ना के देहांत के बाद करीब 100 करोड़ में बिका। ये उन्होंने लिया था 4.5 लाख में। राजेश खन्ना ने एक साउथ की फिल्म साइन की थी, उन्हें 2.5 लाख रुपए मिले थे। वही 2.5 लाख राजेश खन्ना ने बंगला खरीदने में दे दिए थे। उस वक्त के 2.5 लाख यानी आज के वक्त के करीब 25 करोड़ जैसी रकम थी। जो साउथ की फिल्म की स्क्रिप्ट भेजी गई राजेश खन्ना के पास, वह बहुत ही बुरी थी और राजेश खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसलिए राजेश खन्ना सलीम जावेद के पास आए थे और कहा कि पैसा तो मैं वापस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने घर खरीद लिया है और इस पिक्चर में अगर मैंने काम कर लिया तो इस पिक्चर के साथ मेरा करियर भी ख़त्म हो जाएगा। तो तुम लोग इसका स्क्रीन प्ले किसी तरह ठीक कर दो। क्योंकि राजेश खन्ना ऑफिस में आते थे तो सलीम जावेद उन्हें कहानियाँ सुनाते थे। इस तरह सलीम जावेद फिर साथ काम करने लगे और फिर दोनों को साउथ जाकर हाथी मेरे साथी की पटकथा लिख दी। उसके बाद यहाँ आए तो सीता और गीता प्लान हो रही थी। तो हालात इस तरह बनते गए, सलीम जावेद साथ में काम करते हुए जुड़ते गए और उन्होंने कभी ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया कि हम दोनों पार्टनर हैं। बस हालात ऐसे बनते गए और ये दोनों जुड़ते गए और फिर इन्हें लगा कि काम तो अच्छा ही हो रहा है, चलो चलने दो ऐसे ही।